ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स को उस एजेंट से उसका ड्रेस, आईडी कार्ड और उस वोल्केनो की लोकेशन मिल जाती है जहां पर ऐश को ट्रैप करके रखा गया था। अब किसी तरह से ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स को उस वोल्केनो तक पहुंचना होगा। आगे बढ़ने से पहले मिस्टी कहती है क्यों ना हम ऐश के उन पोकेमॉन्स को ले ले जो कि पोकेमॉन सेंटर में स्टोर हैं, जैसे कि ग्रेंजार, डार्कराय और अल्फा इलेक्ट्रीवायर। ये सारे पोकेमॉन्स आगे जाकर हमारे काम आ सकते हैं। ओल्ड मैन कहता है बट क्या वो पोकेमॉन तुम्हारी बात मानने वाले हैं? ब्रॉक बोलता है हाँ बिल्कुल, वो पोकेमॉन्स हमें अच्छी तरीके से जानते हैं और हमारे ऊपर बिल्कुल ऐश की तरह भरोसा करते हैं। अगर उन्हें पता चलता है कि ऐश को कैद कर लिया गया है तो वो किसी भी हद तक जाकर ऐश को बचाने की कोशिश करेंगे, चाहे उनको अपनी जान ही क्यों ना दांव पर लगानी पड़े। ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स पोकेमॉन सेंटर पहुंच जाते हैं जहां पर ब्रॉक ऐश के बाकी पोकेमॉन्स को विड्रॉ कर लेता है, जैसे कि ग्रेंजार, डार्कराय, अल्फा इलेक्ट्रीवायर, लुकारियो और इन्फर्नेप। ये सारे पोकेमॉन सुपर स्ट्रॉन्ग थे। इसके अलावा ब्रॉक अपने साथ चार्जार्ड और ल्यूनारा को भी रखता है जो कि उसको फॉरेस्ट के अंदर मिले थे। ये सारे ही पोकेमॉन सुपर स्ट्रॉन्ग थे और पास के फॉरेस्ट में ब्रॉक सारे के सारे पोकेमॉन्स को बाहर निकालता है। सारे पोकेमॉन्स को लगता है कि ऐश हेक्टर को हरा चुका है एंड वो इस चीज को इन्फॉर्म करने के लिए उनको बाहर निकाल रहा है। पर सरप्राइजिंगली इस बार उनके सामने ऐश नहीं होता है बल्कि ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स होते हैं, जो कि एक काफी रेयर मूवमेंट था। ऐश के पोकेमॉन्स को इसकी आदत नहीं थी जिसके चलते वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्रॉक ऐश के पोकेमॉन को शांत करवाता है और सारा मामला समझाता है, जिसके चलते ऐश के सारे पोकेमॉन सीरियस हो जाते हैं और अब वो किसी भी तरह से हेक्टर को ढूंढना चाहते थे और ऐश को छुड़वाना चाहते थे। सारे ही पोकेमॉन्स बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और ब्रॉक बोलता है कि फिलहाल के लिए मैं तुम्हें पोकेबॉल के अंदर ले रहा हूँ, जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम तुम सारे पोकेमॉन्स को बाहर निकालेंगे। ये बोलकर ब्रॉक सारे पोकेमॉन्स को पोकेबॉल में ले लेता है। ओल्ड मैन कहते हैं कि मानना पड़ेगा कि ऐश की बॉन्डिंग उसके पोकेमॉन्स के साथ सुपर स्ट्रॉन्ग है। ये पोकेमॉन्स हर जगह पर ऐश को ही ढूंढते हैं और ऐश के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये पोकेमॉन हमारे काफी काम आएंगे और हमें इसी चीज की जरूरत थी। ब्रॉक उस मैप को बाहर निकालता है जो कि उसको एजेंट ने दिया था। ब्रॉक कहता है कि जिस वोल्केनो में ऐश को कैद किया गया है वो पूरी तरह से इस वर्ल्ड के कोने में है। वहाँ का टेम्परेचर हमेशा काफी हाई रहता है और वहाँ पर जाना काफी मुश्किल लग रहा है। होपफुली वहाँ तक जाने का रास्ता आसान हो। ओल्ड मैन कहता है कि ऑब्वियसली हेक्टर अपने हेडक्वार्टर्स को इतने आसान जगह पर नहीं बनाएगा, उसको एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर पहुँचना नामुमकिन हो और कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर वहाँ तक ना पहुँच पाए। वेल अब ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। कुछ देर तक वो पैदल चलते हैं। फिर ओल्ड मैन अपने फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स को बाहर निकालता है जिसका यूज करके ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स कुछ और दूर तक ट्रैवल करते हैं। पर तभी अचानक से आसमान में काफी सारे काले बादल आना स्टार्ट हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि एक तूफान आने वाला है। साथ में चारों तरफ फॉग भी फैल जाता है जिसके चलते फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स को आगे बढ़ने में काफी दिक्कतें आ रही होती हैं। उनका बैलेंस भी बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है। ओल्ड मैन कहते हैं कि ओ नो, लगता है फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन हमें आगे नहीं ले जा पाएंगे। मौसम काफी खराब हो रहा है और ऐसे में फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स को यूज करना काफी ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। ये पोकेमॉन्स किसी भी टाइम पर फॉरेस्ट में क्रैश कर सकते हैं और इसमें हम सब बिछड़ जाएंगे। हमें किसी अच्छी जगह पर लैंड करना होगा और आगे का रास्ता पैदल ही ट्रैवल करना होगा। ओल्ड मैन अपने सारे के सारे फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स को ऑर्डर देकर फॉरेस्ट के अंदर लैंड करवा देता है और तभी जैसा कि सबने सोचा था काफी तेज बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। ब्रॉक, मिस्टी, सईना और ओल्ड मैन एक ऐसी जगह की तलाश करते हैं जहाँ पर वो इस बारिश से बच पाए। पास में ही उनको एक केव देखने को मिल जाती है जिसकी एंडिंग भी दिख रही थी, यानी कि ये केव कहीं पर भी नहीं जाती है और यहाँ पर ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स आराम कर सकते थे। ये पूरी तरह से परफेक्ट जगह थी। ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स पूरा दिन उसी केव के अंदर बिताते हैं। रात बीत जाती है और अगले दिन सुबह उठने के बाद पता चलता है कि अभी भी बारिश हो रही है। बारिश रुकी नहीं है। ओल्ड मैन कहता है ये सही नहीं लग रहा है, बारिश काफी तेज और लगातार होते जा रही है। हम इस तरह से बारिश के रुकने का वेट नहीं कर सकते क्योंकि ऐश काफी मुश्किल में होगा और हमें उसको जल्द से जल्द छुड़ाना है। ब्रॉक, मिस्टी और सईना भी ओल्ड मैन के बात से एग्री करते हैं। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ओल्ड मैन के अगेंस्ट बैल करने से पहले ऐश ने किस पोकेमॉन को पीसी में स्टोर कर दिया था? ब्रॉक बोलता है कि हमें किसी भी तरह से निकलना होगा पर रास्ता काफी खराब हो चुका है, हर तरफ कीचड़ है। ओल्ड मैन कहते हैं कि हाँ मुझे पता है और यहाँ पर वॉक करके जाना इम्पॉसिबल है, इसलिए मेरे पास एक सीक्रेट चीज है जिसको मैं यूज तो नहीं करना चाहता था पर अब टाइम आ चुका है इसको इस्तेमाल करने का। ओल्ड मैन अपने बैग से एक वुडन बॉक्स को बाहर निकालते हैं जिसके अंदर एक शॉर्ट पाथ रोप होती है। ओल्ड मैन बताते हैं कि इस रोप का यूज करके हम एक ऐसे रास्ते को पता लगा सकते हैं जिससे हम आसानी से किसी जगह को पार कर पाए और आज तक मुझे इसको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी थी पर अब मुझे इसको यूज करना पड़ेगा। ओल्ड मैन शॉर्ट पाथ रोप को यूज कर लेते हैं जिससे उनको शॉर्टेस्ट पाथ पता चल जाता है जिसका यूज करके वो आगे बढ़ सकते थे। ओल्ड मैन कहते हैं ऑलराइट, हमें जाना है लेफ्ट में। ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स लेफ्ट में जाते हैं एंड पहुंचने के बाद उनको पता चलता है कि एक्चुअली में शॉर्टेस्ट पाथ के लिए उनको एक माउंटेन को क्लाइंब करना पड़ेगा जो कि उनका टाइम तो सेव करने वाला है और यहाँ पर कोई खराब रास्ता भी नहीं है बट ये काफी रिस्की होगा। वो किसी भी वक्त इस माउंटेन से गिर सकते हैं। ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स संभल कर उस माउंटेन के ऊपर चढ़ जाते हैं। कुछ दूर पहुंचने के बाद बारिश और भी तेज हो जाती है। मिस्टी बोलती है क्या हमें कुछ और देर रुकना चाहिए? ब्रॉक कहता है नहीं, अभी के लिए हम रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स आगे बढ़ते जाते हैं।
उन्होंने लगभग आधा माउंटेन चढ़ लिया था, पर तभी उनको काफी अजीब आवाजें सुनाई देती है। ओल्ड मैन कहता है रुक जाओ, आखिरी आवाजें कहाँ से आ रही है। सभी लोग शांत हो जाते हैं और मिस्टी कहती है शायद ये किसी पोकेमॉन की आवाज है, हमें इसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाना चाहिए। ओल्ड मैन कहते हैं नहीं, मैं काफी टाइम से एट्रो रीजन में रहा हूँ और मुझे इन जंगलों में रहने का काफी एक्सपीरियंस है। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ये आवाज किसी भी पोकेमॉन की नहीं है, ये कोई और चीज है जो कि हमारे लिए काफी डेंजरस हो सकती है। ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स चारों तरफ ध्यान से देखते हैं और तभी उनको जमीन पर एक ब्लैक कलर का ग्लव देखने को मिलता है जो कि किसी एजेंट का लग रहा था। ब्रॉक कहता है कि इसका मतलब इस माउंटेन पर एजेंट मौजूद है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। डेफिनेटली उन एजेंट की नजर हमारे ऊपर होगी और वो हमें किसी भी तरह से रोकने की कोशिश करने वाले हैं। ओल्ड मैन रिप्लाई करते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और हो सकता है कि वो एजेंट हमारे आसपास ही हो, तुम्हें हमेशा नजर बनाए रखनी होगी। ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स कुछ कदम चलते हैं, पर तभी अचानक से उनके ऊपर एक अटैक लॉन्च किया जाता है। ब्रॉक किसी तरह से ओल्ड मैन, मिस्टी और सेरेना को बचा लेता है, पर उसको खुद हल्की चोट लग जाती है। ओल्ड मैन कहता है जैसे कि मैंने कहा था ये एजेंट यहीं पर हैं। तभी उनके सामने दो एजेंट आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम लोग कौन हो और इस माउंटेन पर क्या कर रहे हो। यह माउंटेन वर्ल्ड चैंपियन हेक्टर की प्रॉपर्टी है और तुम हम दोनों को हराए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। ओल्ड मैन रिप्लाई करता है कि पहली बात तो अब वर्ल्ड चैंपियन ऐश केचम है, वो अलग बात है कि हेक्टर उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाला, और दूसरी बात यह है कि हम पूरी तरह से रेडी है तुमको डिफीट करने के लिए। अपने पोकेमॉन्स को बाहर निकालो। पहला एजेंट बाहर निकालता है फ्लैम्पेरा पोकेमॉन को, वहीं पर दूसरा एजेंट बाहर निकालता है टेराकोर पोकेमॉन को। सेना कहती है एजेंट होने के बाद भी इनके पास काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, डेफिनेटली वोल्केनो तक पहुंचना काफी टफ होगा। ओल्ड मैन पीछे नहीं हटता और वो बाहर निकालता है अपने सोल वायर को, जो कि सिर्फ एक ही थंडर का यूज करके फ्लैम्पेरा और टेराकोर दोनों ही पोकेमॉन्स को हरा देता है, जिससे एजेंट उनको आगे जाने देते हैं। पर जाने से पहले वो कहते हैं कि हम आखिरी एजेंट नहीं है, इसके बाद तुम्हें और भी काफी कठिनाइयां फेस करनी होगी, जिसके बाद ही तुम आगे बढ़ सकते हो। इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स आगे बढ़ते रहते हैं और वो फाइनली माउंटेन के टॉप पर पहुंच जाते हैं। यहाँ तक पहुंचना काफी टफ था और सभी लोग थक चुके थे, पर उन्होंने इससे पहले ही काफी आराम कर रखा था। उनके पास और भी ज्यादा आराम करने का टाइम नहीं था, जिसके चलते वो बिना रुके नीचे उतरना स्टार्ट कर देते हैं। बारिश अभी भी उतनी ही तेज होती है।